अष्टमः पाठ यक्ष प्रश्न। यहाँ पे जो है अष्टम पाठ मतलब 8 पाठ यक्ष के जो है कुछ प्रश्न थे, और जो यह पाठ लिया गया है ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से लिया गया, और किसके अंतर्गत है ये? वन पर्व से लिया गया है। कि जब वन पर्व होता है जब वनवास में निकलते हैं 5 पांडव। कितने कौन निकलता है? पांडव लोग निकलते हैं और घूमते रहते हैं वनों में, तो उनको प्यास लगती है और प्यास लगती तो एक सरोवर दिखाई देता है, और सरोवर में पानी पीने के लिए पहले भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में युधिष्ठिर जाता है। तो यहाँ पर जो है उस सरोवर में जाने के बाद में सरोवर के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर यक्ष निवास करता है। उस सरोवर में किसका अधिकार रहता है? यक्ष का अधिकार रहता है। तो यक्ष बोलता है कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम इस सरोवर का क्या पी सकते हो? जल को पी सकते हो, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिए तो नहीं पी सकते। तो उनकी बातों को न मानते हुए अर्जुन ने भी जबरदस्ती जाकर के सरोवर का जल पी लिया था, भीम ने भी पी लिया था। तो आखिर उन लोग की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और अंत में फिर युधिष्ठिर आए थे। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को मृत प्राप्त करते हुए मतलब मरा हुआ देख करके वो बहुत दुखी हुए, और फिर वहीं पर कौन प्रकट हुआ? यक्ष प्रकट हुए। और यक्ष ने कहा कि हे राजन, अगर तुम मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे जो है भाई भी जीवित हो जाएंगे। ऐसा करके जो है उन्होंने कहा, और इसी जो है कथा को यहाँ पर बताया है। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके प्रश्न। यक्ष ने कौन से प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने उनका आंसर कैसे दिया था? देखिए, हम इनके प्रश्न श्लोक के रूप में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। केनस्वी छोटियो भवति केनस्वी द्विदन्ते महत केन द्वितीय वा भवति राजन केंच बुद्धिमान। यहाँ पे छोटियों का मतलब होता है सोटियों। तो यहाँ पे जो है यक्ष ने उवाच मतलब तो कहा। यक्ष ने पूछा या कहा। क्या पूछा? कि सबसे पहले राजन से पूछा है। युधिष्ठिर क्या थे? ये राजा थे, इसलिए उन्होंने हमको राजन का उपयोग करना है प्रश्न में। तो क्या करेंगे हम? कि उन्होंने पूछा कि हे युधिष्ठिर या हे राजन। उन्होंने क्या प्रश्न किया? कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो व्यक्ति केन सी श्रोतियों मतलब होता है श्रोतियों। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो श्रोतियों किससे बनता है? व्यक्ति जो है श्रोतियों किससे भवती मतलब बनता है या होता है। व्यक्ति श्रोतियों किससे होता है? फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि केन सी जितने महत्व यानी तो महान, और व्यक्ति महान कैसे बनता है? फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि केन द्वितीय वा भवन्ति राजन केन से बुद्धिमान, और इसी प्रकार से जो है धैर्यवान किससे बनता है? धैर्यवान जो व्यक्ति है वो किससे बनता है, और इसी के साथ में बुद्धिमान किससे बनता है? ये जो है प्रश्न किसने किया था? यक्ष ने किया कि व्यक्ति जो है किससे श्रोती बनता है, किससे महान बनता है, किससे वे धैर्यशाली बनता है, और किससे वह बुद्धिमान बनता है। फिर युधिष्ठिर उवाच है। फिर उनके प्रश्न का उत्तर किसने दिया? युधिष्ठिर ने दिया। और युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतेन श्रोतियो भवति। उन्होंने फिर बोले कि व्यक्ति जो है किसके अध्ययन से? श्रुतेन मतलब अध्ययन को सुन करके। किसको? अध्ययन को सुन करके ही क्या बनता है? वो श्रोती बनता है। किसी प्रकार का भी अध्ययन हो उसको सुनेगा तो वो क्या बनेगा? वो श्रोती बनेगा। इसके बाद में तपसा विदन्ते महत्, और तपस्या करने से व्यक्ति कैसे बनता है? महान बनता है। महत् यानी होता है महान। जो तपस्या करने से व्यक्ति कैसे बनता है? महान बनता है। उसी प्रकार से धैर्य से व्यक्ति कैसे बनता है? धैर्यवान बनता है। धृत्या द्वितीयवान भवन्ति। धृत्या मतलब धैर्य से वह व्यक्ति कैसे बनेगा? धैर्यवान बनता है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि बुद्धि मानव वृद्ध सेवाया, और बुद्धिमान कब बनता है व्यक्ति? जब वह किसे? व्रत की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा करने से या अपने गुरुजनों की सेवा करने से व्यक्ति कैसे बनेगा? बुद्धिमान बनता है। इस प्रकार से जो उनका पहले प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। अब सेकंड प्रश्न हम पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्या है?
किश्चित गुरुतरम भूमे किस्वित उच्चतरम च खात किस्मित स्वघतरम वायो और किश्चिन बहुतरम तृणात्। फिर उन्होंने प्रश्न ये किया, किस्मित गुरुतरम भूमे, भूमे यानी होते हैं धरती माता, गुरुतरम मतलब बड़ा, ठीक है, या भारी। तो यहाँ पे जो है वही प्रश्न किया है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन सी वस्तु है जो पृथ्वी से क्या होती है, भारी होती है। मतलब भूमि मतलब होता है धरती से, पृथ्वी से भारी होती है। फिर उसके बाद में यही भी है, किश्चित उच्चतरम च खात, खात यानी यहाँ बताया है आकाश, खात यानी क्या बताया है, आकाश बताया, और उच्चतरम यानी ऊंचा। और फिर उन्होंने कहा कि आकाश से ऊंचा कौन है। सबसे पहले क्या पूछा उसने कि भूमि से भारी क्या है, मतलब पृथ्वी से भारी क्या है या भूमि से भारी क्या है, उसी प्रकार से आकाश से ऊंचा क्या है। फिर उसके बाद में किम स्विक्षी घरतरम वायु, और कौन है जो वायु से भी तेज क्या है, गतिवान है। वायु यानी होता है वायु, हवा, हवा से तेज गति किसकी है, ऐसा करके जो है यक्ष ने प्रश्न पूछा। और किस विद बहुतरम तृणात्, और उसके बाद में यही पूछा कि तृण, तृण यानी होता है घास, तृण यानी क्या होता है घास, और तृण से अधिक फैलने वाली क्या है, मतलब घास से अधिक फैलने वाली क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन यक्ष ने पूछा। फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उसका। देखिए आप युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया, देखते। युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरुतरा भूमे खाती पीतो च तर स्थिता। उन्होंने फिर यही बताया कि युधिष्ठिर ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि जो माता होती है वो किससे बड़ी होती है, पृथ्वी से भी भारी होती है। जो है माता पृथ्वी के समान कैसी है, भारी है। उसी प्रकार उन्होंने बताया है पिता भी आकाश से कैसा है, ऊंचा है। पिता कैसा है, आकाश से ऊंचा है। जिस प्रकार से माता पृथ्वी से भारी है, उसी प्रकार पिता आकाश से ऊंचा है। और इसके बाद में वही बताया कि जो मन है, मन किससे तेज है, वायु से भी तेज गति वाला होता है। आपने देखा होगा हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसलिए उन्होंने मन को वायु से भी गतिशील बताया, वायु से भी तेज गतिशील बताया है। और इसी प्रकार बताया है कि बहुत ही तृणात्, और तृण के रूप में उन्होंने किसको बताया, चिंता को। और चिंता जो है तृण से भी अधिक फैलने वाली है। अगर मन में चिंता होती तो वो बहुत तेजी से फैलती है। इस प्रकार से उन्होंने जो है उत्तर दिया। इसके बाद यक्ष ने फिर क्वेश्चन पूछा कि किम इस्तो प्रवस्तो मित्रम, किम इस्तो मित्रम ग्रहसतः आतुरस्य च किम मित्रम, और किम स्विम तम मित्रम मरिष्यत। इसके बाद में यहाँ पे यही प्रश्न पूछा गया यक्ष के द्वारा कि जो है प्रवास मतलब जब हम घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो क्या पूछते हैं कि यात्रा में या मित्र आपका कौन है। उन्होंने पूछा कि जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमारा मित्र कौन है। इसी प्रकार से वो पूछते हैं कि हम जब ग्रह में रहते हैं, मतलब घर पे रहते हैं, तो घर में हमारा मित्र कौन है। इसी प्रकार से यहाँ पे यही बताया कि आतुर का मित्र कौन है। आतुर मतलब होता है व्याकुल, व्याकुल में मित्र कौन है। और फिर मरिष्यत मतलब और मरने के उपरांत हमारा मित्र कौन है, ऐसा करके जो यक्ष ने प्रश्न पूछा। तब फिर युधिष्ठिर ने कहा, सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य भीषणी मंत्रम दानम मित्रम मरिष्यत। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि प्रवास में सार्थ यानी होता है, सार्थ यानी यहाँ पर धन बताया। सार्थ यानी क्या बताया यहाँ पे, धन। तो यात्रा में या प्रवास में जो धनी हमारा क्या है, मित्र है। उसी प्रकार अगर हम घर पे हैं तो घर में हमारी मित्र कौन है, हमारी पत्नी। भार्या यानी क्या होता है, पत्नी। अगर घर पे हैं तो हमारी जो मित्र कौन कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा जब हम आतुर हैं या व्याकुल हैं या बीमार है, उस समय जो है भीषणी यानी होता है औषधि। औषधि हमारे क्या है, मित्र है। औषधि ही उस समय मित्र है। और मरने के बाद में मतलब मरने के उपरांत दान ही हमारी क्या है, मित्र है। इस प्रकार से जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि
युधिष्ठिर से उत्तरेण संतुष यक्ष अवदत्। अब क्या हुआ कि युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष कैसे हो गए, संतुष्ट होकर के, अवदत् मतलब कहा, संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, क्या कहा, यक्ष उवाच, यक्ष ने फिर कहा कि भो राजन त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि स जीविते। उन्होंने फिर कहा कि हे राजन, तुम ए भाइयों में जो है जिसे अच्छे से चाहते हो, जिसकी इच्छा करते हो, वह क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। कितना भाई, सिर्फ एकम मतलब एक भाई। उन्होंने कहा हे राजन, तुम ये चारों भाइयों में से किसी एक को, जिसको भी अधिक चाहते हो और जीवित करना है, तो वह कैसा हो जाएगा, सहजीवित है, वह जीवित हो जाएगा। अब युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने फिर कहा नकुल जीविते इति ममेक्षा अस्ति। फिर उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल जीविते, नकुल को क्या करो, जीवित करो, मतलब ममेक्षा अस्ति, मेरी इच्छा है कि किसको जीवित करो, नकुल को जीवित करो। यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने कहा कि प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो व परायणम। उन्होंने कहा कि प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो व परायणम। उन्होंने कहा तुम्हें तो जो है भीम और अर्जुन वो दोनों ही प्यारे हैं, फिर तुम नकुल को क्यों कर रहे हो। ऐसा करके उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे बहुत अधिक प्रिय है। तत् कस्मानम कुलम राजन सा पत्नम जीवमिच्छसि। इसके बाद में उन्होंने कहा तत् कस्मान कुलम, मतलब ये वह तो जो नकुल है वो तुम्हारा कौन सा भाई है, सौतेला भाई है, तो तुम उन्हें मतलब जीवित करने के लिए कैसी इच्छा कर रहे हो, तुमने अपने भाइयों को तो नहीं बोल रहे हो। और लेकिन नकुल दूसरी माँ का पुत्र था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो नकुल है वो तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम उसकी इच्छा कर रहे हो। युधिष्ठिर उवाच, फिर युधिष्ठिर ने कहा यथा कुंती तथा माद्री। उन्होंने कहा जैसी मेरी माता कुंती है वैसी मेरी माता कौन थी, माद्री। विशेषो नास्ति में, दोनों में विशेष कोई नहीं है, दोनों ही मेरे लिए कैसे हैं, समान है। ऐसा करके युधिष्ठिर ने कहा। फिर उसके बाद में मात्र भयाम समिच्छामि नकुल यच जीवतु। इस प्रकार से दोनों माताओं में समानता देख करके समिच्छामि नकुल यच, इसलिए जो है मैं दोनों माताओं में क्या देखता हूँ, समान मानता हूँ और समान इच्छा रखता हूँ, इसलिए जो है मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। ऐसा करके जो है युधिष्ठिर ने किससे कहा, यक्ष से कहा। इसके बाद में देखिए युधिष्ठिर से निष्पक्षतया धर्मनिष्ठ प्रसन्न यक्ष सौरभ्य जीवनम दत्तवान। और इसी प्रकार से युधिष्ठिर के निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ से प्रसन्न होकर के, निष्पक्ष व्यवहार से और उसके धर्मनिष्ठ को देख करके यक्ष जो है प्रसन्न हुए और उसके सर्व भय मतलब सभी भाइयों को उन्होंने क्या दे दिया, जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ पे यक्ष की और युधिष्ठिर की वार्तालाप का वर्णन किया है और ये वन पर्व से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आगे आप प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।